सब कुछ खत्म हो गया। मुझे ये भी नहीं पता कहाँ है मेरे मालिक, कैसे वो मरे, कहाँ है उनका शरीर, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं अकेला रह गया उस ब्रह्मांड में। मन तो मेरा करता है उन दुश्मनों को मिटा कर रख दूं, पर मैं कमजोर हूँ अपने मालिक के बिना। अब मैं क्या करूं? क्या कोई है इस ब्रह्मांड में जो मेरी सुन रहा है? मुझे बदला लेना है, मुझे मिटाना है हर एक दुश्मन को। मेरी मदद करो, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। मुझे अपने मालिक के बिना नहीं जीना, उनके बिना मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पर। मुझे भी मार दो, मैं भी मरना चाहता हूँ, मुझे भी मार दो। अंदर चली आओ, तुम बदला चाहते हो ना? मिलेगा, पूरा बदला मिलेगा। अंदर चले आओ, यही है अब तुम्हारी मंजिल। इस मंजिल पर मिलेगी तुम्हें कामयाबी। अंदर चले आओ। तो तुम जीना नहीं चाहती? तुमने कहा तुम्हारा मालिक नहीं रहा तो तुम भी मरना चाहती हो। अच्छा लगा ये देखकर कि इतनी वफादारी आज भी होती है। मालिक नहीं तो तुम भी नहीं, तो क्या कर सकते हो तुम अपने मालिक का बदला लेने के लिए? क्या कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो, क्योंकि कहने में और करने में फर्क होता है। तो क्या तुम कर पाओगे वो जो मैं कराऊंगा तुमसे? क्या चल पाओगे उस रास्ते पर जो रास्ता मौत से भरा होगा? बदला तुम्हें मिलेगा, मैं साथ दूंगा आखिरी दम तक, पर क्या तुम बदला ले पाओगे? ये फैसला तुम्हारा है ना कि मेरा। मैं जानता हूँ तुम्हारे मालिक को, मैं जानता था उसके उस दोस्त को भी, मैं जानता हूँ तुम्हें भी। तुम मुझे नहीं जानते, पर बहुत जल्द तुम मुझे जानने लगोगे।
साथ दूंगा बदला लेने के लिए। अगर मैं कहूँ मैं तुम्हारी मदद अभी करूंगा तो क्या करोगे तुम मेरे लिए? क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर तुम्हें बदला चाहिए तो मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए। तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो, मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। पर तुम्हें देश का लगता नहीं तुम मेरी इच्छाओं को पूरी कर पाओगे। तुम एक मामूली इंसान हो। यूं कहो तुम इंसान भी नहीं, आधी मशीन हो। और तुम जिंदा भी नहीं हो। तुम्हें जिंदा किया गया है पुरानी वक्त से ना कर। तो तुम तो कुछ भी नहीं हो। फिर क्या तुम उस रास्ते पर चल पाओगे जिस पर मैं चलवाना चाहता हूँ? सोच समझ कर जवाब भी ना। अगर एक बार मेरे बताए रास्ते पर चल पड़ी दोबारा लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा। या तो मंजिल या फिर मौत। वक्त है तुम्हारे पास, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सोचो। पर उससे पहले मैं तुम्हारे दुश्मनों को थोड़ा सबक सिखाता हूँ। जाओ, महल जाओ, उन सभी को मिटा दो जिन्होंने इसके मालिक को मारा। अगर मिटा ना सकूं तो पता करके आओ कौन लोग हैं वो, क्या ताकत है उनके अंदर। मुझे सब कुछ जानना है उनके बारे में। उनकी मौत इतनी भयानक हो कि हमारे मेहमान की आंखों में खुशी दिखे। मैं मेहमान की आंखों में खुशी देखना चाहता हूँ। जाओ, मौत भयानक देना। अगर हमें खबर मिलनी चाहिए उनके दर्दनाक मौत की, हर एक चीख हमें सुननी चाहिए उनकी। जाओ। तो तुम हो वो जिन्होंने हमारे दोस्तों को मारा, या कोई और है वो? बाहर बुलाओ उनको, उनका हिसाब करने आया हूं मैं। तुम लोगों को नहीं पता तुम लोगों से कितनी बड़ी गलती हुई है। तुम लोग नहीं जानते हम लोग है कौन। हमारा खानदान, हमारी सभी दोस्त और परिवार कौन है तुम नहीं जानते। बहुत जल्द जानोगे। चल बाहर निकाल उन्हें, या तू ही है वो? नई ताकत। क्या था इन बॉक्सेस में? इनकी ताकत से मैं पूरी तरह बदल गया। मुझे एक नई शक्ति का एहसास हो रहा है। यह शक्ति मानो मुझे कुछ भी लाकर दे सकती है। अब मैं वो नहीं हूँ जो पहले था। अब मेरा दूसरा जन्म हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जाओ जो कोई भी हो, मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। आज मैं खुश हूँ इसलिए तुम्हें माफ किया जाओ। तू होता कौन है मुझे माफ करने वाला? अगर तूने नहीं बताया कौन थे वो जिन्होंने हमारे दोस्तों को मारा, तो तुझे यहीं पर मिटाकर मैं चला जाऊंगा। चल बोल, कौन है वो? कहाँ गया वो? कहाँ गया तू? मेरे सामने आ। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ। हिम्मत तो बहुत है बच्ची,
पर आज सोचा मैं आज किसी को नहीं मारूंगा। न जाने तो कौन है, कहां से चला आया मरने के लिए। अगर तो यही चाहता है तो यही सही, तैयार हो जा मरने के लिए। आज तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मैंने सोचा था तुझे माफ कर दूं, पर कुछ लोग होते हैं नहीं मानते। अभी भी मौका है, माफी मांग ले और चला जा। मैं अभी भी तुझे माफ कर दूंगा। तू क्या होता है मुझे माफ करने वाला? आज तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। परवाह नहीं, तो नहीं उनको मारा है नहीं मारा, पर अब तू भी मरेगा। तुझे मैं बिगाकर रख दूंगा। घमंड, पर घमंड से सिर्फ मौत मिलती है, होता कुछ नहीं। क्या कर लिया तूने मेरा बेचारा। जैसा हाथ तेरा हुआ है ना, ऐसा हार मैं सबका करूंगा। अपने हर एक दुश्मन का करूंगा। अब आएगा इस जंग में मजा, क्योंकि अब मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। पहले मैं कमजोर था, पर अब नहीं। अब दिखाऊंगा सभी को अपनी नई ताकतें। हमने जगह ढूंढ निकाली है असुरा, हमने जगह ढूंढ निकाली है। चलो, यही है हमारी मंजिल, यहीं पर मिलेगा हमें वो सन। उसको लेकर आना है और उसके बाद हमारे सारे मकसद पूरे हो जाएंगे। जो हम करना चाहते थे वो होगा। तुम्हारे मालिक की इच्छा भी और मेरे मालिक की इच्छा भी। अब सब कुछ पूरा होगा। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा असुरा। हमने ढूंढ निकाला, हमने सच में सन को ढूंढ निकाला, उस जगह को जो सालों पहले मिट गई थी। हमने ढूंढ निकाला। चलो मेरे दोस्त, मंजिल सामने है, इसको लेकर चलना है और उसके बाद देखना क्या क्या हम कर सकेंगे। ऐ मेरे सन, मेरे पास आ। मैं तुझे आदेश देता हूँ, मेरे पास आ। अब हम हैं तेरे नए मालिक। आजा मेरे पास आ। देख, ये है तेरा नया मालिक और ये है उसका आदेश। मैं तुझे आदेश देता हूँ कि आज से तू मेरा गुलाम होगा और मैं तेरा मालिक। आ मेरे पास आ, अपनी ताकतें मुझे सौंप दे।
हुक्म दिया कि मैं तुम्हारी बात मानूं। तुम्हारा हश्र होगा सिर्फ मौत। अब मेरे क्रोध से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। हिम्मत है तो भागो, बचो, नहीं तो मार गिराए जाओगे जैसे तुम्हारे साथी को मारा है। देख क्या हश्र किया है मेरे इसका। भाग चिड़ई भाग, नहीं तो तू भी मरेगा। भाग। क्या था ये? कौन था ये? ये मुझे मिटा देता जैसे इसने डेविड को मिटाया है, या मुझे मिटा देता। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें बताया गया था वहां जाओ, उसको आदेश दो और वो हमारी बात मानेगा। फिर ये सब कुछ हुआ कैसे? मुझे जाकर ये बात बतानी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैं और तुम्हारा सेवक वहां पर गए थे। तुम्हारा सेवक मारा गया। जाओ जिनी से जाकर पूछो कुछ तो गड़बड़ है, या फिर इसने हमें झूठ बोला, या फिर कुछ जानकारी हमसे छुपाई है। क्योंकि वहां जाने के बाद मेरी है सिर्फ मौत। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से आया हूं। मेरा जादू उसके ऊपर काम नहीं किया। वहां एक बड़ी मौत बैठी है जिसके हाथ में सन है, और सन को लेना इतना आसान नहीं है। हमें पहले उसका मुकाबला करना होगा। मैंने उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा गिरा गया, या फिर डेविड ने, मैं नहीं जानता। पर वहां जाकर कुछ तो हुआ था। जाओ जाकर पता करो क्या गड़बड़ हुई थी। हम वहां पर गए थे, आपने बताया था वो रास्ता। हम वहां गए, हमें वहां सन भी मिला। पर वहां पर कोई तो था जो सन की रक्षा कर रहा था। उसने मेरे सेवक को मिटा दिया। आपने उसके बारे में नहीं बताया था। क्या सन को पाने के लिए कोई और तरीका नहीं था, या फिर हमसे कोई गलती हुई है? बताइए, हमें सन चाहिए किसी भी कीमत पर। क्या हमसे कोई गलती हुई, या फिर वहां पर जाकर हमें कुछ क्रिया करनी होगी? क्या है सन को पाने का सही तरीका? तुम्हारी गलती, तुमने वहां एक अपने आविष्कार को भेजा जो आधा इंसान था और आधा आविष्कार था। तुमने अपमान किया है उस रक्षक का। तुम्हारे दूसरे दोस्त की जिंदगी बच गई, नहीं तो वो रक्षक चाहता तो उसको मिटा देता। एहसान मानो उसने तुम्हारे सिर्फ उस सेवक को ही मारा। दोबारा ये भूल कभी मत करना। जाकर वहां पर उसको आदेश दो, कुछ मंत्रों को पढ़ो और वो सन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। दोबारा उसका अपमान मत करना वहां पर किसी ऐसे को भेजकर जिसको तुमने अपने जादू से बनाया हो। खुद जाओ, क्योंकि वो मालिक है तो सिर्फ मालिक से ही बात करेगा, ना थे किसी सेवक से जो कोई इंसान भी नहीं है। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन मैं जरूर बाहर निकल आऊंगा और उसकी बात देखना क्या होगा। तुम लोगों ने मुझे कैद किया, हो कौन तुम लोग? एक दिन मैं जरूर बाहर निकल आऊंगा और उसके बाद किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम नहीं जानते
मैं हूँ ब्लड ऑफ ड्रैगन। पता है ना मुझे किसने बनाया, कैसे बनाया। मुझे मिटाना असंभव है, पर मैं चाहूँ तो किसी को भी मिटा सकता हूँ। एक बार तुम लोगों का खून मुझे मिल जाए, उसके बाद तुम तो क्या तुम्हारे सभी नस्लों को मैं मिटा दूंगा। मेरी ताकतों को तुम लोग नहीं जानते। मैं अभी भी तुम्हें माफ कर दूंगा, मुझे छोड़ दो। अगर तुम लोगों ने मुझे आजाद नहीं किया तो समझ लेना जिस दिन मैं आजाद हुआ उस दिन तुम सभी की मौत मैं अपने हाथों से दूंगा। और इतनी भयानक होगी वो मौत, तुम भीख मांगोगे पर दोबारा माफ नहीं करूंगा। अब समय है, माफी ले लो। दोबारा माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब मैं आजाद हुआ तब मिलेगी सिर्फ मौत। माफ करना मेरे दोस्त ग्लैडिएटर, मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पाया। मैंने तुम्हारे ऊपर हर एक क्रिया को कर कर देखा, पर समझ नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या है। मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पा रहा दोस्त। हैन आई जब से तुम्हारे अंदर से निकला है वो मानो उसने तुम्हारी खुद की ताकतें भी छीन ली हो। माफ करना दोस्त, मैं नहीं कर पाया। मुझे मजबूरी में वो करना होगा जो मैं करना नहीं चाहता था, पर कोई और रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम्हारा अंत तुम्हारे परिवार के पास जाकर हो। तुम्हें जाना होगा ग्लैडिएटर। मैं नहीं चाहता कुछ समय बाद तुम यहीं पर मर जाओ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी मौत तुम्हारे परिवार के बीच में हो। मुझे पता है वो जिंदा नहीं है, पर जहां पर उन सभी के करीब है, मैं चाहता हूँ तुम वहीं जाकर अपनी आखिरी सांस लो। मैं नहीं चाहता था ऐसा हो। हमारा बहुत पुराना रिश्ता था ग्लैडिएटर। हमारा कल बहुत बेहतर हो सकता था, पर सब बर्बाद हो गया। तुम चिंता मत करना, मैं बदला दूंगा, मैं बदला लूंगा दोस्त। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है। मैंने अपना एक बहुत प्यारा दोस्त ग्लैडिएटर खो दिया। काश तुम मेरे साथ होती, मेरे साथ मिलकर इस जंग को पूरी करते। हंटर, जाओ ग्लैडिएटर को छोड़ कर आओ। ये हमारा दोस्त है और हमेशा हमारे दिल में रहेगा। जाओ छोड़ कर आओ। ध्यान रखना कोई परेशानी ना हो ग्लैडिएटर को। हर एक आखिरी सांस इसका आराम से निकले। अलविदा मेरे दोस्त ग्लैडिएटर, फिर मिलेंगे। अलविदा ग्लैडिएटर। मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, मैंने हमेशा तुम्हारी बेइज्जती करी, पर मैं गलत था। तुम आखिरी दम तक साथ रहे, हमारे लिए काम किया, हमारे लिए लड़ी। माफ करना दोस्त, काश तुम हमारे साथ होती। अब की बार मैं तुम्हें भाई समझता, पर वो पल शायद नहीं आएगा। शायद अब तुम हमें छोड़कर चले जाओगे। तो हम लोग मंजिल पर आ गए हैं ग्लैडिएटर। यही है तुम्हारे परिवार की जगह। आराम करो दोस्त, तुम्हारी जिंदगी का सफर बहुत अच्छा रहा है। तुम एक योद्धा थे और योद्धा की मौत तुम्हें मिली है। आराम करो।
इतनी भी क्या जल्दी है मरने की ग्लैडिएटर? इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हारा समय अभी नहीं आया, तुम्हें मारना इतना आसान नहीं है। बहुत जिद्दी हो तुम ग्लैडिएटर, इतनी आसानी से नहीं मरोगे। और तुम मर सकते भी नहीं हो ऐसे। हंटर को नहीं पता, ट्राइवन को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता तुम्हारी ताकत ही। मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। चलो अब खड़े हो जाओ, बहुत हो गया है बीमारों की तरह पड़े रहना। तुम ऐसे अच्छे नहीं लगते। खड़े हो जाओ ग्लैडिएटर, उसके बाद बात करते हैं। तुम सोच रहे होगे तुम मरने वाले थे, तुम्हारे ऊपर क्रिया करी गई, सब कुछ किया गया, पर तुम तब भी ठीक नहीं हुए। क्योंकि मेरे दोस्त, बीमारी वो थी ही नहीं जिसका इलाज तुम कर रहे थे। बीमारी कुछ और ही थी। ब्लड ऑफ ब्रेदन ने जो नुकसान तुम्हारे अंदर किया था, ड्राइवर्स को ठीक नहीं कर पाया। उसको पता ही नहीं था क्या कमी थी तुम्हारे अंदर, वो मैंने ठीक कर दी। पर अभी भी तुम काफी कमजोर हो। तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ क्यों आया, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था, और मुझसे वादा करने वाला बंदा मर नहीं सकता। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा वो मर नहीं सकता, और मैं मरने नहीं दूंगा। तो चलो ग्लैडिएटर, आज तुम्हें तुम्हारी मंजिल से मिलवा दिया जाए। तुम्हारे खानदान की बातें तुम्हें बतानी है। चलो, एक जगह पर तुम्हें लेकर चलना है दोस्त, चलो। ये जो शक्ति है ये तुम्हारे खानदान की है। ये मत पूछना यहाँ ये कैसे आई, तुम्हें बातें पता लग जाएगा। पर तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य की शक्ति इसके अंदर है। तुम्हारे बाबा की, तुम्हारी माँ, बहन, भाइयों की, सभी की शक्ति इसके अंदर है। उसको लो ग्लैडिएटर, उसको लो। मैं ये नहीं कहता इसको पाकर तुम बहुत ताकतवर हो जाओगे, पर उससे तुम्हें मिलेगा एक ऐसा अंश जो तुम्हारी हिफाजत करेगा हमेशा, जैसे पावर की करता है क्रोन। ये तुम्हारा एक अंगरक्षक होगा, तुम्हारी सोल को कभी मिटने नहीं देगा। लो इसको ब्लैकेट, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है तुम्हें। नई ताकत का एहसास हो रहा है ना ग्लैडिएटर? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तुम्हें और चीजों का एहसास लेना है। तुम्हारी असली ताकत जो तुम्हें पता भी नहीं है, वो तुम्हारी है, तुम्हारा हक है उस पर। जाओ, लो उसे, जाकर अपनाओ उस ताकत को ग्लैडिएटर। वही ताकत है तुम्हारी और वही है तुम्हारी मंजिल। जाओ, जाकर लो उसको। सिर्फ एक बार उसको छू लेना, वो तुम्हें जानती है। तुम भूल गए हो, तुम्हें बुला दिया गया है। जाओ उसको छुओ और लो उस ताकत को अपने अंदर, और फिर देखना क्या है ग्लैडिएटर, क्या कर सकता है ग्लैडिएटर।
जाओ यहाँ से ड्रैगन, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। और वैसे भी तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे, क्योंकि तुम ड्रैगन हो ही नहीं। तो क्यों मरना चाहते हो मेरे हाथों से? तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने। अगर लड़ने की कोशिश करी तो मसल कर रख दूंगा। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मेरा मूड तुम्हें मारने का बिल्कुल नहीं है। अगर लड़ोगे तो बच नहीं पाओगे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ड्रैगन, तुम वो ड्रैगन नहीं हो जो कभी हुआ करते थे। तुम उसका एक अंश हो। तो जरा औकात में रहना सीखो। अब की बार छोड़कर जा रहा हो, दोबारा सामने आए ना तो मसल कर रख दूंगा। एक वक्त पर तुम महान योद्धा थे, पर अब वो वक्त बीत गया। सो गया है वो योद्धा। तुम उसका अंश हो तो दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए। निकलो यहाँ से। सही कहा था टारू ने। क्या है ये? क्या ये मेरी ही ताकत है? क्या मैं अपनी ही ताकत को भूल गया था? कैसे? नामुमकिन। और ये ताकत बेमिसाल है। माना मैं पूरा बदल गया। अब मैं किसी को भी मिटा सकता हूँ। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं अब विखोल और लीना का भी एडिट रहे क्या चीज। अब आप बेटा पावर, अब सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। और अब मैगलिन सिर्फ मेरी होगी और मेरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हालचाल? आई होप अच्छी होंगी। टेस्टर अगर तुम्हें मुझे मारकर कुछ फायदा मिलता है मेरी प्यारी बुक, तो मैं हंसते हंसते मरना चाहूंगा। तुमने मेरा उस वक्त साथ दिया था जब कोई नहीं था मेरे पास में। तुमने सहारा दिया।
जीने की नई उम्मीद दी। मैं तो मर चुका था उसी पल पर मेरी बुक तूने मुझे अपनाया, मुझे ताकत दी, मुझे सब कुछ दिया। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा बुक। तुझे मारना है तो मार, हंसते हंसते अपनी जान दूंगा तुम्हारे लिए बुक। हंसते हंसते तुम कह करके तो देखती कि तुम्हें मुझे इस्तेमाल करना है क्रिया कर रही है, मैं खुद तुम्हारे पास आता और अपनी जान दे देता। तुम्हारे अलावा है ही कौन, मेरी बहन और तुम ही तो हो मेरी जिंदगी में। तुम कह करके तो देखती है पैराडॉक्स हंसते हंसते मर जाता तुम्हारे लिए। बस एक बार कह दो बुक, कोई जरूरत नहीं है जादू मेरे ऊपर करने की, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मरने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मरने की पैराडॉक्स, मुझे माफ कर दो। दरअसल मुझे इसीलिए बनाया गया है कि मैं लोगों के अंदर लालच भरूं। मैं कितना भी कोशिश करूं ये जादू मेरे अंदर से नहीं निकलता। मुझे इसी तरीके से बनाया गया है कि मैं हर किसी के साथ छल करूं। तुमने मुझे पूरा बदल दिया है, मेरी गलती है। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया ताकि मैं एक दिन तुम्हें अपने मालिकों को सौंप दूं, पर अब नहीं पैराडॉक्स। तुम मुझे इतना प्यार करती हो, आखिर मुझसे कोई प्यार कैसे कर सकता है? मैं एक शैतान हूँ जो सिर्फ लोगों का इस्तेमाल कर कर उनका इस्तेमाल करती हो, और तुमने मुझसे प्यार किया तो अब देखना पैराडॉक्स क्या होगा। तुमने मुझे बदल दिया, तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल दिया। अब अगर तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में कोई आया, मैं मिटा कर रख दूंगी सभी को। कोई भी हो परवाह नहीं है, चाहे मेरे मालिक हो या उनके भी मालिक हो। पैराडॉक्स और मुझे अब कोई अलग कर नहीं सकता। मुझे माफ कर दो पैराडॉक्स, मुझसे भूल हुई, पर मेरी गलती नहीं है। मेरे जादू को इसीलिए बनाया गया और ऐसे ही बनाया गया। मैं ना चाहकर भी किसी के साथ जुड़ नहीं सकती, पर तुम्हारे प्यार में नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। मैं अब देखना क्या करूंगी पैराडॉक्स, अब देखना क्या होगा। बाबा, तो आपने सब कुछ किया है, तो आपने छुपाई थी मेरी ताकत मुझसे निकाल कर या फिर क्या करके, मैं नहीं जानता, पर पता तो लगा लूंगा। पता मैं लगा लूंगा बाबा, पर आपने ठीक नहीं किया। आपने ठीक नहीं किया, पर कोई बात नहीं, मैंने उस चीज को आज ढूंढ निकाला मैंने अपनी ताकतों को, और आज मैं वो करने जा रहा हूँ जो हमेशा से करना चाहता था। आज हो गए मेरे मकसद पूरे। आज जो कोई बीच में आया मरेगा। आखिरकार कितने समय का मैंने इंतजार करा इस पल के लिए।
फिर एक दिन मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, तुम भी मेरे सामने आओगी, क्या होगा वो पल। मैंने उसको ऐसा नहीं सोचा था कि हम लोग जंग के मैदान में मिलेंगे। मैंने सोचा था जिस दिन हमारी शादी होगी तुम रानी बनकर मेरे पास आओगी और उसके बाद ही हम दोनों मिलेंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। पर कोई बात नहीं, चलो अब वो करते हैं जो नहीं हो सका। अब होगी ग्लैडिएटर और मैडलिन की शादी। ग्लैडिएटर तुमसे इतना प्यार करता है तुम सोच भी नहीं सकती मैडलिन। जब से तुम्हें देखा है सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा है। हर एक पल तुम्हें पाने के बारे में सोचा है। हर एक ताकत सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है। तुम्हारे और मेरे बीच में जो कोई आया मैं मिटा दूंगा। उस यास को मैंने मिटाया। मैंने अपने पाप को भी मिटाया सिर्फ मैडविन के लिए। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो और हमेशा से थी। चलो मैडलिन, अब वक्त आ चुका है एक हो जाने का। देखो मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जो तुम्हें अच्छा न लगे। मेरे प्यार को देखो मैडलिन, मानता हूँ मैं दिखने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। मैं यास के मुकाबले दिखने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे दिल को देखो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और कोई नहीं और कभी नहीं आएगा। मैंने हजारों सालों से तुम्हारा इंतजार करा है। मैंने तुम्हारे खानदान को मिटाया है तुम्हारे पाने के लिए। अब तुम्हें मेरा होना ही होगा मैडलिन, मेरा होना ही होगा। अगर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई आया तो मैं मिटा कर रख दूंगा, चाहे वो पावर ही क्यों ना हो या कोई और भी क्यों ना हो, सब मरेंगे। शैडो, मेरा प्यार हो तुम। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई आया तो मैं मिटा कर रख दूंगा, चाहे वो पावर ही क्यों ना हो या कोई और भी क्यों ना हो, सब मरेंगे। शैडो, मेरा प्यार हो तुम, मेरी जिंदगी हो तुम, सब कुछ हो तुम। इतनी भी क्या जल्दी है, मुझसे तो मिलता जा। महारानी आप यहाँ से जाइए, इस ग्लैडिएटर को मैं ही देख लूंगा। महारानी को ऐसे लोगों से बात करने की जरूरत है ही नहीं। तो ग्लैडिएटर तो महारानी से शादी करना चाहता है। औकात देखिए तूने अपनी। तू है क्या महारानी के सामने? एक जंगली कीड़ा जिसको सिर्फ पैरों के नीचे रखा जाता है, ना कि जिंदगी में लाया जाए। तेरे को सबक आज मैं ही सिखाऊंगा। पावर का कुत्ता, तो पावर का कुत्ता रोकेगा मुझे। तू तब भी कमजोर था, आज भी कमजोर है। तू तब भी कुछ नहीं कर पाया था, आज भी कुछ नहीं कर पाएगा। पर तेरे अंदर आज कुछ तो अलग है। तेरी बातें करने का तरीका, तेरी ताकतें मुझे कुछ अलग लग रही है। कोई बात नहीं, तुझे आज सबक सिखाना ही होगा। रही बात मैगलिन की, उसको मैं दोबारा आकर ले जाऊंगा। उसका और मेरा पुराना रिश्ता है। वो भी मुझसे प्यार करती है, मुझे पता है। उसके दिल में मेरे लिए प्यार है, मैंने महसूस किया है। और मेरे लिए तो सब कुछ है। एक दिन हम दोनों को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। एक दिन मैं मैगलिन को अपना बना ही लूंगा, मुझे भरोसा है अपने प्यार पर तेरा क्या होगा? मजा आएगा, आजा। मुझे शर्मिंदा
तूने मुझे शर्मिंदा किया है। पावर का कुत्ता पहले भी कमजोर था, आज भी है। तूने मुझे शर्मिंदा किया है, पर गलती तेरी नहीं है। उस वक्त मैं कमजोर था, आज तू मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता। मेरी ताकत एक बेमिसाल है, क्योंकि अब मेरे अंदर है मेरे परिवार की ताकत और मेरी ऐसी कार्य शक्ति, इसके बारे में तो जानता भी नहीं। आजा। चल बहुत हुआ, अब खेल खत्म करते हैं। तूने बहुत मार लिया मुझे और मैंने मार खा ली। बहुत हो गया, बच्चों को मैंने काफी खेलने दिया, अब मौत का मजा ले। इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई? क्या पावर ने इसके अंदर अपनी ताकत दी है? क्योंकि इसके अंदर पावर का अंश मैंने देखा। कुछ तो बदल गया है नोड के अंदर, इसके अंदर ऐसी ताकत पहले नहीं थी। तुझे मारने से पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, तेरे अंदर क्या बदल गया है? तू ऐसा पहले नहीं था, तेरी ताकत अलग है। तेरी ताकत और मुझे पावर की झलक दिखाई दी। क्या पावर ने अपनी ताकत देकर तुझे यहाँ भेजा है? कहा पावर? क्या कर रहा है पावर? क्या अभी भी वो वही करता है जो पहले करता था? क्या उसकी ताकतें अभी भी ऐसी है जो पहले थी, या बदल गई है? क्योंकि वक्त काफी बीत गया है हम लोगों को मिले हुए। बोल नोड बोल।
मैं पावर से नहीं डर सकता। उसका दम मुझसे कहीं ज्यादा है। मैं उससे नहीं डर सकता, मैं उससे नहीं डर सकता। वो मेरे सामने भी आता है तो मेरा दिन ही जाता है। मैंने पावर को अपनी आंखों से देखा। वो वहां नहीं था पर वो उसके अंदर था। वो पहले से ज्यादा खौफनाक है। मैं पावर को नहीं मान सकता। मैं जानता हूं मैं नहीं लड़ा, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है मैं उससे नहीं लड़ सकता। उसका दम बहुत ज्यादा है मुझसे। यही तो तुम्हारी गलत फहमी है द आइडियटर। बिना लड़े तुम कैसे कह सकते हो तुम उससे हार जाओगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है। पावर भ्रम जादू करता है और उसने वही तुम्हारे ऊपर किया है। तुम पावर की बातों में मत आओ, पावर के जादू में मत आओ, बस तुम लड़ो। अपने ऊपर भरोसा करो, तुम हो ग्लैडिएटर अर्लीना की। जब तक लड़ोगे नहीं पता कैसी लगेगा। मैं तारू हूँ और कहता हूँ भरोसा करके तुम 1000 पावर को एक साथ मार सकते हो। इतने भयानक हो तुम। बस तुम्हें अपने आप को भरोसा दिलाना है, तुम कर सकते हो। उसके बाद देखना कोई भी आ जाए कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी ग्लैडिएटर, पर देखना मंजिल जरूर मिलेगी।